बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल्ला इशफाक है और मैं अमेज़न प्राइवेट लेबल वर्चुअल असिस्टेंट हूँ। सो बेसिकली इस वीडियो के अंदर मैं बताऊँगा कि जंगल स्काउट जो कि प्रोडक्ट हंटिंग के लिए एक टूल यूज़ किया जाता है, उसको हम यूज़ किस तरीके से करते हैं, उसका यूजेज बताऊँगा, उस पर स्टैट्स किस तरीके से देखे जाते हैं। बेसिकली वीडियो है बिल्कुल बेसिक सी, बिगनर्स के लिए, न्यूबिस के लिए, जो इसको देख के उनको पता चलेगा कि हम हंटिंग जब कर लेते हैं और उसके जंगल स्काउट का जो स्टैट है वो किस तरीके से रीड आउट किया जाता है। हम बेसिकली यूज़ करते हैं 4 टूल्स: जंगल स्काउट, हीलियम 10, वायरल लॉन्च और कीपा। कीपा हम थोड़ा सा सेपरेट इसलिए रखते हैं कि कीपा जो है बेसिक होलसेल मॉड्यूल के लिए यूज़ होता है। बाकी तीनों टूल्स जो हैं उसको हम प्राइवेट लेवल के अंदर यूज़ करते हैं। हंटिंग कीपा से भी की जा सकती है प्राइवेट लेवल की, लेकिन हम इन 3 टूल्स को यूज़ करते हैं: वायरल लॉन्च, हीलियम 10 और जंगल स्काउट। इसके थ्रू एक कंप्लीट फाइल बनाते हैं, रिजल्ट्स बनाते हैं और अपलोड करते हैं, दिखाते हैं कि ये हमारी प्रोडक्ट के कंप्लीट स्टैट्स हैं और ये प्रोडक्ट अच्छी है, चलने वाली है। उसके बाद उसको फाइनलाइज किया जाता है। तो जंगल स्काउट यूज़ कैसे करते हैं और इंस्टॉल कैसे करते हैं अपने क्रोम पे, तो मैं आज बताता हूँ। अच्छा, यहाँ जाकर गूगल पे मैं एक्सटेंशन लिखता हूँ, गूगल एक्सटेंशन। ओके, ओह सॉरी, जंगल स्काउट। यहाँ पे अपने टूल का नाम डालना है, स्काउट एक्सटेंशन। अच्छा, मेरा ये ऐड हुआ हुआ है। बेसिकली 2 किस्म के आपको जंगल स्काउट मिलेंगे। टूल प्रोवाइडर्स होते हैं, कुछ अपने पोर्टल के थ्रू देते हैं और कुछ आपको इस वेब के थ्रू देते हैं। तो जो आपके वेब के थ्रू जंगल स्काउट हो, उस पर आप सिंपली इधर आएँ। यहाँ मेरा रिमूव फ्रॉम क्रोम लिखा आ रहा है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर आपका ऐड टू क्रोम लिखा आना शुरू हो जाएगा। आप ऐड टू क्रोम करेंगे, वो आपके लैपटॉप की स्क्रीन पे इस जगह पे आना शुरू हो जाएगा। आप उसको इंस्टॉल करके यहाँ आके पिन कर दें, जिस तरीके से मैंने पिन किया हुआ है। फिर वो आपकी इस लाइन में शो होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, मैंने जंगल स्काउट जो मेरे पास है वो पोर्टल बेस्ड है, जबकि ये वेब के थ्रू है। तो दोनों जंगल स्काउट अगर इकट्ठे एक ही वेब पे पड़े हुए होंगे तो वर्किंग दोनों ही नहीं करेंगे। तो मैं इस वाले को रिमूव करता हूँ और जो मेरे पास पोर्टल के थ्रू है उसके ऊपर वर्किंग करता हूँ। ये वाला जो टूल है मेरे पास जंगल स्काउट का, ये वाला पोर्टल के थ्रू इंस्टॉल हुआ है। अच्छा, अब मैं जाता हूँ अमेज़ोन के पेज पे। अच्छा, अमेज़ोन अगर यूके मार्केट में जाना है तो ये कोड डालना पड़ेगा, amazon.co.uk। जबकि यूएसए मार्केट के अंदर जाना है तो amazon.com, सिंपली ये यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा, ओके। अच्छा, मैं यहाँ जाता हूँ और कोई भी प्रोडक्ट का अपने माइंड में नाम सोचता हूँ कि ये प्रोडक्ट है, इसके स्टार्ट से करते हैं कि जंगल स्काउट इसकी रीडिंग क्या देता है। मैं लिखता हूँ शेफ नाइफ। ओके, इसने शेफ नाइफ दिखा दिया। अच्छा, आप लोगों ने इस पेज के एंड तक जाना है और चेक करना है आपको सब प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं। जंगल स्काउट एक वाहिद ऐसा टूल है जो थोड़ा सा इशू करता है। यानी कि अगर जंगल स्काउट अगर आपका ये जो पेज है, वेब पेज जो आपका खुला हुआ है, इसकी रीडिंग यहाँ पे ये लोडिंग में अभी तक हुआ है और आप जंगल स्काउट इस पर रन कर देते हो, आपको हमेशा गलत रिजल्ट देगा। ठीक है। और आपको ये चीज़ लास्ट वीडियो में मैंने क्लियर की थी कि आप जब भी मार्केट के अंदर है, आपके इधर पाकिस्तान लिखा हुआ होगा तो आपने कुछ कोड्स होते हैं, आप गूगल पे मिल जाएंगे, पोस्ट कोड होते हैं। आपने उस सिटी का या उस कंट्री का, यूके का पोस्ट कोड आपने अपने इस जगह पे पुट करना है, तो आपको जो मार्केट खुलेगी वो यूके की खुल जाएगी या फिर रिस्पेक्टिवली यूएसए की खुल जाएगी। ये मैंने यूके मार्केट इस टाइम पे खोली हुई है। अच्छा, ये पेज लोड हो चुका है। अब मैं इस पूरे के ऊपर जंगल स्काउट रन करता हूँ कि जंगल स्काउट हमें क्या शो करवाता है। अच्छा, टॉप 10 खोल लेता हूँ। ओके, अच्छा, रीडिंग देखने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर करता हूँ कि ये कुछ स्टैट्स हैं ड्रीम्स 21 की तरफ से और इसके अंदर बताया गया है ये यूएसए का स्टैट्स हैं, सॉरी क्राइटेरिया यूएसए का, और ये यूके का क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में क्या कहते हैं कि जो टॉप 10 सेलर्स हैं उनके रिव्यूज़ जो हैं 600 होने चाहिए यूके मार्केट के अंदर मैक्सिमम, जबकि यूएसए के लिए 800 होने चाहिए।
सेम एवरेज सेलिंग प्राइस इतनी होनी चाहिए यूएसए के लिए, यूके के लिए इतनी, और सर्च वॉल्यूम 5000 होना चाहिए यूके के लिए, और यूएसए के लिए भी 5000 मिनिमम सर्च वॉल्यूम, और उनका ट्रेंड जो है वो 25 से अबव रहना चाहिए, ब्रांड डोमिनेंट ना हो, अमेजोन सेलर ना बैठा वो मोर देन 2 टाइम्स, रेवेन्यू इसका यूएस मार्केट के लिए $10,000 होना चाहिए, जबकि यूके मार्केट के लिए मिनिमम $5,000 होना चाहिए। बेस्ट सेलर रैंक दोनों में सेम रहता है, इधर भी 25,000 है, उधर भी 25,000 है, और प्रोडक्ट रेटिंग मिनिमम 4 होनी चाहिए, लिस्टिंग जो है मोर देन 12 मंथ्स होनी चाहिए, यानी कि वो 12 महीने से पुरानी होनी चाहिए उसकी लिस्टिंग, न्यू प्रोडक्ट ना हो, न्यू लिस्टिंग ना हो, वेट उसका 2 kg से ऊपर ना हो, यानी कि 4 पाउंड से ऊपर ना हो, मैक्सिमम बस 2 kg ही हो, और वो प्रोडक्ट सीजनल ना हो। दोनों के अंदर यही है, बस कुछ फ़र्क जो है वो ये है कि रेवेन्यू इतना होना चाहिए और रिव्यूज़ इतने होने चाहिए, मेजर फ़र्क बस इन दो का ही, और प्राइस जो एवरेज सेलिंग प्राइस इनका फ़र्क है। ओके अच्छा, इस चीज़ के बाद ये मैंने पिक्चर्स पिछले लेक्चर में भी शेयर की थी और बताई थी कि इसको प्रॉपर्ली बताया था कि इनको हम किस तरीके से देखते हैं। अच्छा, ये बता रहा है कि इसका ब्रांड जो है, ब्रांड नेम इधर लिखे हुए आ रहे हैं सबके, इनकी एवरेज सेलिंग प्राइस कितनी है, एक 24 का बेच रहा है, एक 29 का, एक 14 का, 68 का, ये इनकी प्राइसेस बता रहे हैं कि ये प्रोडक्ट जो है इसका ये डिज़ाइन है, ये $24 की बिक रही है, सॉरी 25 पाउंड्स की बिक रही है। उसके बाद ये एक प्रोडक्ट है 29 पाउंड्स की बिक रही है, और इस तरीके से आप टॉप 10 को देखते हो कि क्या प्राइसेस हैं इनकी, सबकी प्राइसेस इधर सीक्वेंस में लिखी हुई आ रही होती हैं। अच्छा, दूसरी हम मंथली सेल्स देखते हैं कि ये मंथली यूनिट्स कितने सेल्स करते हैं। ये अगर इसका डिज़ाइन है ये, तो ये मंथली 994 पीसेस सेल करती है एक मंथ के अंदर, और इसकी प्राइस आप देख लें कि 24 पाउंड्स है, तो आप इसको ज़रा मल्टीप्लाई करके अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना रेवेन्यू हो सकता है इस बंदे का। अच्छा, मंथली रेवेन्यू कितना है, 24,000 पाउंड्स है इसका, ये रेवेन्यू की लिस्ट है, यानी कि हमने देखा था कि यूके मार्केट के अंदर 5,000 मिनिमम होना चाहिए, 5,000 पाउंड मिनिमम। अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जितना भी रेवेन्यू आ रहा है वो 5,000 से ऊपर है, सब अच्छा आ रहा है टॉप 10 का, हम हमेशा टॉप 10 रीड करते हैं। उसके बाद हम डेट फर्स्ट अवेलेबिलिटी पे जाते हैं कि ये न्यू लिस्टिंग तो नहीं है, तो तकरीबन सभी पुराने हैं, कोई भी न्यू नहीं है। ओके, उसके बाद नेट कॉलम हम छोड़ देते हैं। रिव्यूज़ जो हैं, अब देखें था कि 600 से ऊपर नहीं जाने चाहिए, क्योंकि हमें जितने ज़्यादा रिव्यूज़ होंगे हमें उतनी ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ेगी, हमें उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, उतने अपने आप को ऊपर करने के लिए उतनी ज़्यादा एक एफर्ट चाहिए होगी, तो हम उसको बीट नहीं कर सकते। अभी देखें इसके रिव्यूज़ 2000 है, इसके 1000, 1700, 700 और 2000, 8000 राउंड अबाउट, ये सारे रिव्यूज़ 600 से ऊपर जा रहे हैं, तो हम ऐसी प्रोडक्ट के अंदर नहीं जाते। रिव्यूज़ में अगर इन सिंपल टर्म बताऊं तो बेसिक कहते हैं कि फॉर एग्जांपल आप एक फ़िज़िकल शॉप खोलना चाहते हैं और वहाँ पर बहुत पुराने पुराने लोग बैठे हुए हैं जिनकी बड़ी इज्जत है। रिव्यूज़ बेसिकली कंसिडर करें आप इज़्ज़त के साथ, जिनकी बहुत इज्जत है और वो काम करते हैं, फॉर एग्जांपल क्लॉथिंग का, कपड़े का काम करते हैं वो, और आप जाते हैं वहाँ पे अपनी छोटी सी दुकान खोलते हैं और आप उनको क्या समझते हैं, आप बीट कर सकते हैं उन्हें? आप कभी भी बीट नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि आप एक न्यू बंदे आए हैं, ठीक है। आप उस जितनी इज्जत नहीं बना सकते 10 साल भी अगले लगाकर जितनी उन्होंने बनाई हुई होगी। तो इसका तरीका जस्ट ये होता है कि हम जाएं ही उसी जगह पे, हम खोलें ही अपनी दुकान उस जगह पे जहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं वो भी न्यू ही हो, न्यू इन द सेंस कि उनके रिव्यूज़ कम हो, उनके भी इतनी इज्जत बनी हुई ना हो, ताकि हम जाके वहाँ पर अपनी इज्जत बना लें। तो रिव्यूज़ बेसिकली आप इज्जत से समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। रिव्यूज़ इसे कहते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट रेटिंग हमने कहा था कि कम से कम 4 होनी चाहिए। रेटिंग क्या होता है, जब हम अक्सर हम ऊबर क्रीम यूज़ करते हैं उसके अंदर हम 5 स्टार रेटिंग वगैरह देते हैं, तो सेम ये वही चीज़ है। अच्छा, फ़ीस इसको भी छोड़ देते हैं, ये फ़ीस वगैरह होती है। रैंकिंग जो है, जो मैंने बताया था, बेस्ट सेलर रैंक 25,000 से नीचे नीचे रहनी चाहिए। अच्छा, सेलर टाइप, ये कुछ मर्चेंट आ रहा है, कुछ FB आ रहा है, कुछ अमेजोन आ रहा है। यहाँ पर एक दफ़ा अमेजोन आया, वहाँ मैंने बताया था इधर पिक्चर के अंदर कि अमेजोन 2 दफ़ा से ज़्यादा सेलर ना एज अ सेलर ना बैठा हुआ है अमेजोन, क्योंकि सारी सेल्स फिर अमेजोन ले जाएगा, इसलिए हम उस चीज़ के ऊपर जाते नहीं हैं। अब मर्च का मतलब ये है मर्चेंट, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, FBA फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, और नंबर ऑफ सेलर्स सब 1 है। और ये कैटेगरी जो है शेफ़ नाइफ है ना, तो ये कैटेगरी होम एंड किचन के अंदर आ जाती है। और इसकी डायमेंशन भी मैंने मेरे ख्याल लास्ट वीडियो में क्लियर की थी कि 19 या 20, 21 तीनों कॉलम जो हैं 20, 21 मैक्सिमम जानी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा डायमेंशन होगी उतना ज़्यादा हमें अमेजोन को फ़ीस देनी पड़ेगी उसके हिसाब से, ठीक है। और वेट वही चीज़ कि जितना वेट होगा, ओवर वेट प्रोडक्ट होगी, तो हमें उस लिहाज से उसको अमेजोन को फिर फीस देनी पड़ जाएगी। तो हम डायमेंशन से भी बचते हैं, वेट से भी बचते हैं। ओके तो कहने का मतलब ये है कि हम उस प्रोडक्ट पे जाते हैं जो कि ना तो ब्रांड डोमिनेंट हो,
यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर एक ब्रांड 2 दफ़ा आ चुका है, ठीक है, हम कहते हैं एक्सेप्टेबल है, लेकिन एक वही ब्रांड 2 से 3 से 4 दफ़ा आ रहा है तो हम उस प्रोडक्ट पे नहीं जाएंगे, क्योंकि सारी सेल्स वो ब्रांड ले जाएगा। सेम केस विद अमेजोन एज अ सेलर। अगर सेलर के अंदर अमेजोन 2 से ज़्यादा दफ़ा बैठा हुआ है, 2 दफ़ा भी आ जाए तो हम कंसिडर करते हैं कि हम उसमें कर सकते हैं, टॉप 10 के अंदर, याद रखिएगा। अगर अमेजोन 2 से ज़्यादा दफ़ा बैठा हुआ है तो सारी सेल्स अमेजोन खुद ले जाएगा, वो हमें कुछ भी नहीं करने देगा। फिर FBA होता है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, मर्चेंट होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। ये पहले FBM लिखा आता था, लेकिन अपडेट के बाद ये अब मर्च लिखा आना शुरू हो गया। ये जनरल सा इसका क्राइटेरिया है। रेवेन्यू भी आप देख लें। अच्छा, सबसे पहले जब आप प्रोडक्ट एवेल्यूएट कर रहे होते हैं तो सबसे पहले आपने 2 चीज़ों पे फोकस रखना है। पहली रेवेन्यू, देन रिव्यूज़, उसके बाद बाकी चीज़ें आपने देखनी है, ठीक है। रेवेन्यू जो है, अगर ये अच्छा आ रहा है ठीक है, आप रिव्यूज़ पर जाएं। अगर ये बेहतरीन आ रहा है तो फिर आप बाकी जो स्टैट्स वगैरह हैं दूसरे टूल्स के थ्रू, आप उनके थ्रू भी निकालें कि वो स्टैट्स क्या कहते हैं। अगर ये 3-4 जो स्टैट्स के तरीके हैं ये सब अगर एक्यूरेट आ जाते हैं, सब टूल्स अपना अपना एक्यूरेट देते हैं, तो हम उस प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। इसीलिए प्रोडक्ट लॉन्च या प्रोडक्ट ढूंढने के अंदर बहुत टाइम लग जाता है लोगों को अंदर, और प्रोडक्ट्स मिलती नहीं है। तो ये कुछ तरीका होता है। अच्छा, एक और चीज़ है कि जब आप किसी को स्टैट शो करवा रहे होते हैं तो आपने ऐसे पिक्चर खींचनी है। स्निपिंग टूल यहाँ से ऑन करना है आपने। स्निपिंग टूल आपने करना है और यहाँ से आपने इस तरीके से एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। 2 स्क्रीनशॉट लेने अगर जगह नहीं है, ठीक है। और अपना एक सेकंड अपना ब्रांड नेम और अपनी प्रोडक्ट नेम छुपाना है ताकि आपकी प्रोडक्ट कॉपी ना हो जाए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर से एक ब्रांड और एक प्रोडक्ट नेम, ये प्रोडक्ट नेम्स आ रहे हैं और ये ब्रांड नेम आ रहे हैं, इसको करता हूँ हाइड, और बाकी के जो होगा मैं उसकी स्क्रीनशॉट खींच के ग्रुप्स वगैरह में या फिर प्रोवाइड करूँगा अपने क्लाइंट को। अच्छा, यहाँ पर जब आप जंगल स्काउट फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे होंगे तो यहाँ पर आपको स्पॉन्सर्ड का शो होगा, शो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स बेसिकली वो होती हैं जिनके ऊपर बिडिंग की गई होती है, यानी कि अमेजोन को कुछ बजट दिया गया होता है कि ये बजट है, आप ये बजट रखें, लेकिन मेरी प्रोडक्ट पहले पेज पे शो करें। ऑर्गेनिकली नहीं होती, बेसिकली इनऑर्गेनिकली होती है कि आप अपनी प्रोडक्ट पहले पेज पे शो करवाने के लिए अमेजोन को पैसे देते हैं, कुछ फिक्स बजट होता है और वो उसको काटता है और आपकी प्रोडक्ट पहले पेज पे शो करना शुरू कर देता है। ये देखें, मैं आया अमेजोन UK मार्केट के अंदर आया मैं, और ये देखें आपका यहाँ पाकिस्तान लिखा आएगा, आपने इसको लाजमी कन्वर्ट करना है। अगर नहीं कन्वर्ट करेंगे तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, आप जितनी मर्जी अच्छी प्रोडक्ट ढूंढें। अच्छा, यहाँ पर मैं वही प्रोडक्ट सर्च करता हूँ अपनी, ओके। ओके अच्छा, ये आपको प्रोडक्ट्स पहले नंबर पे शो हो रही हैं, फर्स्ट 4, और ये मिड में भी शो होती हैं। ये देखें स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये सब स्पॉन्सर्ड है। स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या है कि इन्होंने कुछ एड्स चलाने के लिए अपने, यानी अपनी प्रोडक्ट को इनऑर्गेनिकली वे के अंदर एक PPC के थ्रू, एक बजट के थ्रू दिखाने के लिए कि ये फर्स्ट पेज पे हैं, ये उनको अमेजोन को कुछ बजट फिक्स रिक्वायर्ड देते हैं कि इसके अंदर मुझे जब भी कोई क्लिक करे इधर से तो आप मेरा बजट काट लीजिएगा, आप कुछ पैसे काट लीजिएगा, लेकिन आप मेरी प्रोडक्ट पहले पेज पे शो करना शुरू कर दें। तो ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन ये इनऑर्गेनिक वे होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक यहाँ से शुरू होता है, इस जगह से शुरू होता है, 24, 29, 14, 29 पाउंड्स, ये ऑर्गेनिक वे। तो आप जब जंगल स्काउट अपने पे रन करेंगे आपका टैब खुला हुआ होगा, ये देखें। अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ, ये देखिए मुझे स्पॉन्सर्ड शो करना शुरू कर दिया इसने, पहले पेज पे जो 4 थी इसने वो शुरू कर दिया, और बीच में भी शायद दिखाया, ये देखें बीच में जो 3 आई थी इसने वो भी शो करना शुरू कर दी है। तो मैं इससे बचने के लिए जस्ट यहाँ पे क्लिक करता हूँ और स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स को ऑफ कर देता हूँ, तो ये मुझे स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स नहीं दिखाएगी। अच्छा, एक और चीज़ है कि जब भी प्रोडक्ट के स्क्रीनशॉट आप ले रहे हो स्निपिंग टूल के थ्रू या जिस भी टूल के थ्रू, आप रेवेन्यू को डबल क्लिक करके सॉर्ट करके चेक करना है कि मैक्सिमम क्या है। सॉर्टेड मतलब मैक्सिमम टू मिनिमम, यानी कि ये $49 मैक्सिमम बिक रहा है, उसके बाद $49 मैक्सिमम रेवेन्यू आ रहा है, उसके बाद 46, देन 40, देन 38। तो आपने इसका भी टॉप 10 का एक स्क्रीनशॉट लेना है
अभी देखिए सीक्वेंस सारी ख़राब हो गई है, क्यों? क्योंकि मैंने इसको रेवेन्यू के थ्रू सॉर्ट किया है, ठीक है। तो मैं इसको ब्रांड नेम हाइड करूँगा और प्रोडक्ट नेम हाइड करूँगा, ताकि प्रोडक्ट जो हमने निकाली है वो चोरी ना हो जाए। और बाकी फिर मैं सबका एक स्क्रीनशॉट लूँगा, इस तरीके से स्क्रीनशॉट लेके फिर मैं उसको अपलोड कर दूँगा। तो ये एक तरीका है अमेज़ोन के ऊपर जंगल स्काउट को यूज़ करने का, जिसके थ्रू लोग स्टैट्स निकालते हैं। स्टैट्स रीड करने का भी तरीका मैंने बता दिया कि स्टैट्स रीडिंग कैसे की जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं बताऊंगा कि प्रोडक्ट हंटिंग कैसे की जाती है थ्रू हीलियम 10, जो हमारा नेक्स्ट टूल है, उसके थ्रू हम हंटिंग कैसे करते हैं। ये तो हमने जनरल सा बस एक नाम लिखा मैंने, जो मेरे माइंड में आ रहा था कि यार ये क्या चीज़ हो सकती है और इसके स्टैट्स जैसे करूँ। अब स्टैट्स निकालने का तरीका क्या है वो हीलियम 10 के अंदर बताया जाएगा कि उसके थ्रू हम किस तरीके से अपना गिवन क्राइटेरिया पुट करते हैं और वो हमें हमारे डिज़ायर्ड प्रोडक्ट निकाल के दे देती है। तो वो तरीका डिफरेंट है, तो वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।